लो भाई, मैं बात करने लगी हूँ रजब भट्ट के ऊपर। रजब भट्ट ने क्या किया है? एक ना दो ना तीन ना चार ना पांच, पूरे 5 लाख में जो है ना काले रंग का कुत्ता खरीद लिया है। और कुत्ते का नाम जो है ना वो अभी उसने रखा नहीं, पता नहीं कुछ रखना है, लेकिन वो आवाजें देते हैं लाडले लाडले। अब ये लाडला लाडला क्या है? ये लाडला लाडला क्या है? जो मैं समझ रही हूँ वही है लाडला। क्या ख्याल है, क्या कहते हैं रजब भट्ट? रजब भट्ट भाई ने क्या किया जी? 5 लाख का कुत्ता खरीद लेता, काले स्याह रंग का। उनके लंबिया लंबे लगते हैं जी, ईडो होंदा मुंह जे बब्बू मुंह, ते कान भी लंबे लंबे ने। बहरहाल उसकी वो बहुत केयर कर रहा है, और वो कुत्ता जो है ना वो कच्ची लस्सी भी पीता है। इसके साथ साथ मैं बात करती हूँ कि अब तो कच्ची लस्सी तो पी रहा, आगे जब मैंगो का दौर आएगा, शायद मैंगो आ भी गई हो मार्केट में, तो शायद वो इसको मैंगो भी खिलाएगा। खैर, कहने का मकसद ये है कि रजब भट्ट भाई, आपने इतना महंगा कुत्ता ले लिया है और इतना उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लिया है, तो आप मुझे ये बात बताएं, ये कुत्ता किसकी खार में लिया है और किसको सुनाते हैं लाडले तेरी वैकेंसी खाली है, लाडले तेरी वैकेंसी खाली है। अब जो समझते हैं रजब भट्ट को, वो तो समझ गए होंगे कि लाडला कौन है, लेकिन मैं अपने मुंह से क्यों कहूँ भाई? मैं तो कभी किसी के बारे में बात ही नहीं करती, ऐसे खाम खाम मेरे पीछे ना पड़े। अच्छा जी, बात हम करेंगे रजब भट्ट के ऊपर पे। आयशा जट, आयशा जट ने क्या किया, जो ना वो केस करवा दिया रजब भट्ट पे, और केस ओपन करवाया जी, पुराना केस जो ओपन करा दिया। और जो है ना इनकी जो है ना वो अदालतों में उसने दौड़े लगवाई हुई है। इस दफ़ा अदालत में पता क्या हुआ? रजब भट्ट के पेट में ना दर्द हो गई, मांडोगर के पेट में दर्द हो गई, जवाब के भी पेट में दर्द हो गई, ये सारों के पेट में ना हाउ 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 दर्द हो गई। गाइज इन्होंने पता की किया सी, इन्होंने ना सस्ता जिहा ले लिता सी दवाना, ਉਹ दवाना खा के इन्हों का पेट हो गया खराब। तो इन्होंने कहा जी हाजिर माफ़ी दरखास्त जज साहब साझे रहना, सवेर की छुट्टी दी जाए, हम जो है ना नेक्स्ट पेशी पे जो आ जाएंगे। दूसरी पार्टी आयशा जट ना क्या कह रहे हैं, उनके वकील क्या कह रहे हैं? उनके वकील ये कह रहे हैं डर गए डर गए डर गए डर के बकरियां बन गए बकरियां बन गए बकरियां बन गए, क्योंकि इन्होंने तफ्तीश चेंज करवाने के लिए बोल दी थी। और इन्होंने ये भी कहा था कि हम एप्लीकेशन दायर कर रहे हैं कि हमारा जो है ना पता नहीं क्या कहते हैं उसको चेंज कर दें, केस का कोई इसकी पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे यहाँ पे नहीं पता। बहरहाल ये लोग इस दफ़ा जो है ना कोर्ट नहीं आए। हम लोगों ने जो है ना वहाँ पे बड़ा इनका वेट किया, ये लिख नहीं आए। और सुनने में ये आया है कि डरते हुए नहीं आए कि कहीं पे पकड़ दकड़ ना हो जाए, क्योंकि इनकी कराची वाली जो बेल है ना वो थोड़ा मामला ख़राब हुआ था, तो खैर उधर जो है ना दोबारा बेल लेनी थी इन्होंने, इस वजह से उन्होंने उधर जाना ज़रूरी समझा। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि जब रजब भट्ट अदालत में आता है तो रजब भट्ट के साथ एक पूरा काफिला होता है। भाई क्या लोग उससे प्यार करते हैं, लोग उससे बड़ी चाहत करते हैं, और बड़ी वो दबंग एंट्री देता है। और हकीकत में एक बात बताऊं, मैंने जब भी देखा उस लड़के को ना हंसते मुस्कुराते देखा है, चाहे अदालत में गुस्सा हो चाहे अदालत से बाहर निकल रहा हो, उसकी ये चक्करबाजियां जो ना कब तक चलती रहेंगी। मैं आज आई हूँ दाऊद जी के ऑफिस, मैंने कहा जी चले दाऊद जी से पूछते हैं कि आने वाले दिनों में रजब भट्ट का क्या होने वाला है, क्या रजब भट्ट इन मामला से निकल जाएगा या इन मामला पे पड़ा रहेगा। तो मेरे ख्याल से मैं इनसे जो ना मशवरा करूँगी आज कि सर जी मुझे बताएं ज़रा क्या कहते हैं आने वाले दिन, सूरज की तपिश कितनी है, बारिश की बूंदाबांदी भी है कि नहीं है, कि सिर्फ गर्मी ही पड़ते रहना है, फिर अदालतों में बैठना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है पाजी। हाँ जी, उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि जब आयशा जट से मेरी मुलाकात हुई तो उसको मैंने कहा यार चल दफ़ा कर काके मुझे ये बात बता कि सलमान को खाने में क्या पसंद है। तो वो कहती है सलमान को खाने में कचौड़ियाँ पसंद है, बिरयानी पसंद है। और वो बच्ची मुस्कुरा दी सलमान के नाम से। अब मुस्कुराहट के पीछे क्या है? तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में इनकी सुलह हो जाएगी और लड़ाई लड़ाई खत्म हो जाएगी। लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का कार साफ करो। गाइस यहाँ पे मैं ये बात वाज़ह करूँगी, लड़ने झगड़े में फ़ायदा कोई नहीं। वो भी ये भी कोर्ट आती है, वो भी कोर्ट आती है, बातें होती है, फीसें निकलती हैं, खर्चे होते हैं, अखराजात लगते हैं, फ्यूल लगता है, और हालात आपके सामने ही है। मेरी ये राय है कि इनको सुलह कर लेनी चाहिए। ज़राए भी ये कह रहे हैं कि आपस में इनका पैचअप हो गया, सुलह हो गई है, और आइंदा इन फ्यूचर जो है ना ये झगड़ा नहीं करेंगे। तो ये जो है ना बस अदालत में ऐसे ही वर्कशॉप कर रहे हैं, देखते हैं अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं। जो अदालतें फ़ैसला करेंगी वही हमें मंजूर होगा, उसके बाद हम आ जाते हैं कराची कोर्ट। वहाँ से दोबारा बेल ले लिया भाई जी, अब वो भी डेट पड़ गई है। वो केस की सुनोयत क्या है वो तो अदालत ही बेहतर समझती है। MCCA वाला केस जो है उसकी भी डेट पड़ गई है, तो अब ये 3-4 केस उसके ऊपर है। तो क्या रजब भट्ट बार बार इन केसों को कितनी देर तक लेके चलेगा? तो मेरे ख्याल से फेम के साथ साथ जो है ना, जो जब इंसान तरक्की करता है ना, लोग टांगे खींचने वाले बड़े होते हैं। कोई इधर से खींच रहा होता है, कोई इधर से खींच रहा होता है। इसलिए कहते हैं अल्लाह नजर बद से बचाए।
अल्लाह मियाँ सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह मियाँ सबकी मुश्किलात का हल निकाले और सब बंदे जो है ना वो खुशहाल ही अच्छे लगते हैं। हमारे मुल्क जो है ना इस टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। एक तो गाइस बिजली भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा, खाना पीना भी महंगा है। अब बंदा क्या करे? बंदा अब चुप करके दुआएं दे सकता है, तो अल्लाह के आसरे पे छोड़ रही है सबने हम लोगों को। हाय, वो तो मैं बताने ही भूल गई। ए ओन, मुझे एक बात बताओ, वैकेंसी किस चीज़ की खाली थी? कोई वैकेंसी तुम्हें भी खाली मिली, ऑफर आई थी, कोई सीवी सुवी जमा कराई है तुमने कहीं पे? जो वैकेंसियाँ खाली की ऑफर तुम्हें आजकल आ रही हैं। अच्छा, कहने का मकसद है कि तुम लोगों को दूसरा नोटिस भी शायद मिल गया है। तो भाई क्यों नहीं सुलह कराते बहन की? सुलह कराओ, आगे बढ़ो, सुलह करा के बहन को घर भेजो। हद नहीं होगी वैसे, तुम भी पूरा। हाय गाइस, नवी बात सुने, कह रहे हैं जी हमने अपना यूट्यूब चैनल मजीद बना दिया है और उस पर हमारा फैमिली व्लॉग आया करेगा। अब आया करेगा वो चुन्ना सा नन्ना सा बच्चा जो है रजब भट्ट का बेटा, और साथ में रजब भट्ट की जो बीवी है ईमान, और ये ऑन। ले बस जो ऑन चाहता था ना वही हो रहा है सब कुछ गाइस। कायदे आजम नहीं, डॉलर डॉलर डॉलर। अब ये बहन भाई कमाएंगे डॉलर्स के नाम पे और फेम लेंगे पूरा रजब भट्ट के नाम का। तो खैर कहने का मकसद ये है कि रजब भट्ट से पहले तो इनको कोई जानता नहीं था। अब सोने पे सुहागा, और वो क्या कहते हैं उनका बेटा भी उसके पास है, तो बेटे के नाम पे जो ना बड़े व्यूज लेंगे अब ये। तो वो रजब भट्ट अब चुप करके देखा गया क्या रजब भट्ट जब ये ऑन चैनल बना लेगा तो रजब भट्ट गरीब हो जाएगा। गाइज अगर वो गरीब होगा तो वो कच्ची लस्सी वो रोगी को कहाँ से पिलाएगा, वो जो कुत्ता काले रंग का लिया है। और अगर वो बहुत ही गरीब हो गया तो वो कुत्ता किधर जाएगा? तो फिर वो कुत्ता जो है ना हम किसी को गिफ्ट कर देंगे या वापस दे देंगे जहाँ से लिया है। तो खैर कहने का मकसद ये है कि चैनल चुनर बनने लगे हैं और चैनल की तरक्कियाँ होने लगी हैं। और सुनने में ये भी आया कि वो छोटा चुन्ना सा बच्चे का हाथ पाँव आया करेगा, उसके अंदर वो दिखाया करेंगे ये छोटा सा हाथ है, ये छोटा सा पाँव है, पूरी शक्ल रिवील नहीं किया करेंगे। तो खैर देखते हैं डॉलर्स कहाँ जाके रुकती हैं और कहाँ पे इनकी व्यूवरशिप रुकती है। और इसके साथ साथ मान भी पक्की पिट्ठी हो गई है, अब वो उसको आदत हो गई रजब भट्ट के बगैर रहने की। उसने भी वाह वेला कहते हैं ना मचाना छोड़ दिया। 7 केक उस बेचारे ने क्या काट दिए बच्चे के, इन्होंने टेंशन पै गई। ए दोवां मावां धियां नूं नहीं, इस तरह तो नहीं होता है। आप कम से कम साथ देना उसका, उसका तो फेम है, आप सबको सब पहले ही पता था। वो तो ऐसे ही है रफ टफ सा, तो वो रफ टफ सा ही चलता है। उसके तो दोस्त यार भी हैं, तो आपको ही कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमेशा औरतों को ही कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। औरतों के क्या काम है बंदे के अगर तुर तुर करे? तो खैर कौन कौन मेरी बात पे इत्तेफाक करता है कि बंदों के साथ तुर तुर करनी चाहिए कि नहीं तुर तुर करनी चाहिए? तो खैर तो इसके साथ साथ दें मुझे इजाज़त। अब मेरे पास और अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं ना अगर कुछ और बोली तो फिर कहेंगे ये बोलती रहती है। खैर हमारी हमदर्दियाँ दोनों तरफ है, रजब के साथ भी और आयशा जट के साथ भी है। तो खैर आप गाइस फैसला करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, इनकी कमेंटों में ही सुलह करा दिया करें। लो जी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।